कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी से उधार मांगने जाते हैं तो वो आपको उधार दे या ना दे ये किस तरीके से तय होता है या वो उसका डिसीजन कैसे लेता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि चार लोग हैं जो आपसे उधार मांगने आते हैं। उन चार लोगों में से दो लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, दो लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते। तो आप किसको उधार देंगे? एग्जाम्पल मतलब इसमें बिल्कुल नॉर्मल सा आंसर है कि जिसको मैं जानता हूं उसको मैं उधार दूंगा। अब जो दो लोग जानते हैं जिनको आप और जिन दो लोगों को आप उधार देने की सोच रहे हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा है, एक बंदा ऐसा है जो समय पे आपका उधार वापस कर देता है। एक आदमी ऐसा है जो समय पे उधार नहीं देता। अब इनमें से आप किसको देंगे? आप उसको उधार देंगे जो समय पे वापस कर देता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट बैंक भी अप्लाई करते हैं जब आप बैंक के पास किसी तरीके का लोन, क्रेडिट कार्ड या कुछ लेने जाते हैं जो क्रेडिट से रिलेटेड है, मतलब उधारी से रिलेटेड है। आप किसी बैंक में लोन अप्लाई करते हैं, किसी भी तरीके का लोन हो सकता है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मैरिज लोन, किसी भी तरीके का लोन हो गया। वो बैंक आपको लोन दे या ना दे ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट। आपका पास्ट देखा जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपने कितने लोन लिए हैं, कितने का लोन लिया है, कैसा लोन लिया है, हमेशा टाइम पे उस लोन को चुकाया है नहीं चुकाया है, उसमें किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, किसी भी तरीके का कई बार बाउंस तो नहीं हुआ ईएमआई, और कहीं आपने जल्दी पेमेंट तो नहीं कर दी। ये सारी चीज़ें आपके पास्ट की देखी जाती है। और प्रेजेंट आपकी अभी करंट की क्या इनकम है, क्या कितना लोन अभी आपका चल रहा है, और क्या आप जो ईएमआई जो आप लोन ले रहे हो उसको चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। अब बैंक हर बार हर एक आदमी को जान नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जो चार लोग हैं उन चार लोगों में से दो को आप जानते हैं तो उनको आप उधार देंगे। अब बैंक कैसे जानेगा कि आप कौन है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपने पहले कहीं से उधार लिया है या नहीं लिया है। तो इसके लिए आरबीआई ने चार कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है। वो चार कंपनीज बैंक से दो तरीके से टच में रहते हैं। पहला तरीका है कि बैंक से हर बार वो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इस पैन कार्ड का बंदा आपसे कोई काम चीज लिया है नहीं लिया है, तो मतलब रेगुलरली उससे इनपुट लेते रहते हैं। हर बैंक से लेते रहते हैं, जितने भी बैंक हैं। तो एक बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया, दूसरे बैंक से इन्फॉर्मेशन लिया, तीसरे से इन्फॉर्मेशन लिया, मल्टीपल जगहों से इन्फॉर्मेशन लेके आपका एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको आपका बायोडाटा तैयार कर लेते हैं। अब उनके पास आपका बायोडाटा है, उसमें पूरी हिस्ट्री है कि आपने कब लोन लिया था, कैसे लोन लिया था, चुकाया नहीं चुकाया, बाउंस नहीं बाउंस, प्रीपेड, फोरक्लोजर, सब कुछ है। आपका पूरा डेटा उनके पास है। तो बैंक से वो डेटा लेते हैं और जब बैंक को चाहिए होता है तो अब डेटा देते हैं, क्योंकि हर बैंक एक दूसरे से तो कनेक्ट नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, हर बार सबसे बात करके इंफॉर्मेशन आपकी नहीं ले सकती। तो वो इन चारों कंपनी से जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है उनसे पूछती है कि ये पैन नंबर है, ये फलाना बंदा है, क्या इसकी क्रेडिट हिस्ट्री आपके पास है? अगर है तो मुझे दे दीजिए। इसको हम लोग हार्ड इंक्वायरी बोलते हैं। तो आपकी जो भी पूरा आपकी कुंडली बनी हुई है उस कुंडली को दे देता है उस बैंक पे। अब उस डेटा के बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको लोन मिलेगा या लोन नहीं मिलेगा, या आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी नहीं की जाएगी, लोन कितना मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये सारी चीजें इसी आपकी कुंडली से तय होती है। अब ये जो कुंडली आपकी बनती है ये किस तरीके से बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। और ये क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर नहीं है। ये हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर में। ये क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर को एक कंपनी जिसका नाम है सिबिल, पूरा नाम है उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो सबसे ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। इसलिए हम अपने क्रेडिट स्कोर को ज्यादातर मतलब सिबिल स्कोर भी बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं कि शॉप पे गए और बोला कि कोलगेट दे दो, आप टूथपेस्ट मांग रहे होते हैं, कोलगेट मांग लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं पतंजलि वाला कोलगेट दे दो, तो मतलब टूथपेस्ट मांग रहे हो। या बोलते हैं कि मुझे पतंजलि वाला मैगी दे दो, यप्पी वाला मैगी दे दो।
अब वो मैगी तो अलग ब्रांड है, लेकिन वो इतना पॉपुलर है कि लोग नूडल्स को मैगी ही समझते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर समझते हैं। तो सिबिल एक कंपनी है। इसी तरीके से 3 और कंपनीज हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, CRIF, हाईमार्क। ये 4 टोटल कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस दिया हुआ है RBI ने, और ये आपका पूरा कुंडली तैयार करती है। अब जब ये आपकी कुंडली मतलब आपका पूरा एक रेटिंग सिस्टम तैयार करती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं और उन फैक्टर्स के बेसिस पे तो ये डिसाइड करते हैं कि इसके इतने पॉइंट्स, इसके इतने पॉइंट्स, इसके इतने पॉइंट्स। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है, 900 है तो बेस्ट है। नॉर्मली ये जो क्रेडिट स्कोर आपका होता है ये 300 to 900 के बीच में होता है। जितनी ये चारों कंपनीज में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करती हैं इनके सिस्टम में। मतलब किसी में सिबिल में अगर आप देखेंगे तो 750 सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसी तरीके से अगर आप CRIF देखेंगे तो उसमें 640 630 पे भी अच्छा माना जाता है। मतलब थोड़े से वेरिएशन होते हैं, बट मोटा मोटा लब्बो लुआब यही है कि अगर आपका बहुत ख़राब है 600 650 के आसपास, तो लोन मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मिलेगा भी तो आपको हाइयर इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। और अगर आपका 700 750 है तो आसानी से मिल जाता है, और अगर 750 से ज़्यादा है तो आसानी से मिलता है, साथ ही आपको इंटरेस्ट रेट भी आपका अच्छा लगाया जाता है। अब कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे ये स्कोरिंग तय की जाती है, तो वो मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है अपने पास। सबसे पहला जो क्रेडिट स्कोर आपका तय होता है उसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है पेमेंट हिस्ट्री। जो आपने इसके पहले जितने भी लोन्स लिए थे, जितनी भी चीज़ें ली थी, उसकी हिस्ट्री ये आपको दिखाती है कि कितना % की आपका रेटिंग कैसा रहेगा। और ये 35%, जैसे आपका 100 पे अगर बात करें तो 35%, 900 की बात करें तो करीब 330 पॉइंट्स इस चीज़ के होते हैं कि आपका पेमेंट हिस्ट्री कितना था। 35% वेटेज इसका होता है। दूसरा देखा जाता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब आपने लोन लिया है तो लोन तो पूरा का पूरा आप यूज करेंगे, लेकिन OD के केस में और क्रेडिट कार्ड के केस में आपको एक लिमिट दी जाती है। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है 1 लाख रुपए का, या OD की लिमिट है 1 लाख रुपए, उसमें से कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर 1 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड है और 1 लाख रुपए पूरा हर महीने आप उसको यूज कर रहे हैं या कभी भी यूज कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। नॉर्मली जो ज्ञानी जन है वो बताते हैं कि 30% यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 30% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नेगेटिव इंपैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ, और ये इंपैक्ट करता है 15%। इसका वेटेज 15% होता है, 15% होता है। क्रेडिट की लेंथ क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ क्या है, जैसे आपका जो सबसे पुराना लोन है वो कितना पुराना है। अगर आपका पुराना लोन बहुत पुराना है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पे पॉजिटिव इंपैक्ट देता है, मतलब आपके स्कोर को बढ़ाता है। तो कभी भी जो आपका सबसे पुराना वाला क्रेडिट कार्ड है उसको बंद नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो ये दिखाता है कि अरे आप तो 10 साल से यूज कर रहे हो, 15 साल से यूज कर रहे हो। वो आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। चौथा पॉइंट है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स होता है कि आपने जितने लोन लिए हैं वो कैसी मिक्सिंग है, मतलब आपने केवल सारे पर्सनल लोन ले रखे हैं या पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन मिक्स है। जितना ज़्यादा मिक्स होगा, जितना अच्छा मिक्स होगा अलग अलग तरीके के लोन का, वो आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। केवल एक तरीके के लोन लेना, स्पेसिफिकली पर्सनल लोन लेना, आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगला पॉइंट है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, मतलब आप कितनी बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने लोन के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो बैंक है वो बार बार सिबिल से या जो बाकी कंपनीज हैं उनसे पूछेंगी कि इसका क्रेडिट स्कोर बताओ, इसका क्रेडिट स्कोर बताओ। जो ये बैंक पूछते हैं जितनी बार, उसको हार्ड इंक्वायरी बोला जाता है, और ये आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो अब अच्छा, अगर आपको जानना है कि अपना सिबिल स्कोर क्या है तो उसके लिए लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। RBI ने ये मैंडेट किया हुआ है कि सब लोग अपना क्रेडिट स्कोर साल भर में एक बार फ्री में जान सकते हैं। इसको सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं। सॉफ्ट इंक्वायरी से आपका क्रेडिट स्कोर नहीं इफेक्ट होता। तो मतलब आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट करके सिबिल की वेबसाइट पे या जो बाकी
उनकी वेबसाइट्स पर अपना क्रेडिट स्कोर साल भर में एक बार फ्री में जान सकते हैं, और इसका कोई पैसा भी नहीं लगता और इसका किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आता। लेकिन जब आप बैंक्स के थ्रू जाते हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और जितनी बार आप इंक्वायरी कराओगे, जितनी बार आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, उतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर आएगा ही आएगा। अब पॉइंट आता है कि जी मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक है, थोड़ा सा खराब हो गया है या जो भी सिचुएशन है, इसको मैं सही कैसे करूं? क्रेडिट स्कोर को सही किया जा सकता है? जी बिल्कुल सही किया जा सकता है। एक बार में सही नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्रेडिट स्कोर सही करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें आगे लोन मिलने में आसानी होती है, कभी इमरजेंसी में किसी भी तरीके की जरूरत हो तो हमें हेल्प होता है। तो क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारें? सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेमेंट हिस्ट्री। तो अपनी ईएमआईज का सही टाइम पे भुगतान करना, सही टाइम पे उसको पे करना, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको सही टाइम पे पे करना। अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइम पे नहीं होता है, या मिनिमम अमाउंट आप केवल पे कर देते हो कि चलो ठीक है चार्जेस नहीं लगेंगे, जो भी मिनिमम अमाउंट पे कर देते हो, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट आपको डालना है, कभी भी किसी भी तरीके की ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, कभी भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाउंस नहीं होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। एक बार का ईएमआई बाउंस 30 to 66 पॉइंट्स कम कर देता है। एक बार का अगर आपका ईएमआई बाउंस होता है 30 पॉइंट्स से लेकर 60-90 पॉइंट्स तक ये इफेक्ट करता है। दूसरा तरीका है अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने का या इंप्रूव करने का, कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन। सबके पास नॉर्मली क्रेडिट कार्ड होता ही होता है। जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसके 30% से ज़्यादा यूटिलाइज किसी महीने आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। तीसरा तरीका है क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का। अगर आपका लोन एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो कोशिश करें कि कुछ समय के लिए लोन के लिए दोबारा अप्लाई मत करिए, कि दूसरे बैंक से फिर तीसरे बैंक से, फिर चौथे बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे मत अप्लाई करिए। किसी तरीके से काम चलाइए, इधर उधर से पैसे लेकर कुछ अरेंजमेंट करके। ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसने ये देखा कि एक बार आपने क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, लोन के लिए अप्लाई किया, उधारी के लिए अप्लाई किया और फिर आपने अपना काम चला लिया। इसका मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सन हैं जो अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं फाइनेंशियली। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगला पॉइंट है जिससे हम अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए, उसको आप रख के रहो। जो भी आपका उसका मिनिमम स्पेंड वगैरह होता है उतना भी अगर आप करते रहो, फिर उसको पेमेंट करते रहो टाइमली, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करेगा। एक और पॉइंट है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको सिविल की वेबसाइट पर या बाकी जगहों पर जाकर आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए। उससे आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हो, फिर उसको इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में आप सही कदम ले सकते हो, मतलब सही तरीके से उसे मैनेज कर सकते हो। कुछ इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं अभी, मतलब उसके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ फिर मैं आपको आंसर भी देता हूँ। मेरा क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकता हूँ? आप सिविल या जो भी मैंने वेबसाइट्स बताई, सिविल है, एक्सपीरियन है, EXPERIAN, उसके बाद CRIF हाईमार्क है, या इक्विफैक्स है, EQUIFAX। इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, अपना अकाउंट बनाइए और वहां से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। क्या क्रेडिट स्कोर चेक करने से स्कोर कम होता है? नहीं। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करते हैं साल भर में एक बार, तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉफ्ट इंक्वायरी की तरीके से देखा जाता है, हार्ड इंक्वायरी की तरीके से नहीं देखा जाता। क्या क्रेडिट स्कोर क्या सिर्फ सैलरी अकाउंट होने से मेरा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है? नहीं, क्रेडिट स्कोर सैलरी से कोई रिलेशन नहीं है। क्रेडिट स्कोर का रिलेशन केवल और केवल आपकी उधारी से है, आपके लोन से है, आपके क्रेडिट्स से है। क्रेडिट कार्ड, ओडी, लोन, इनको समय से चुकाने से, इन्हीं सब चीज़ों से आपका क्रेडिट स्कोर होता है। सैलरी अकाउंट से, सैलरी में कितने पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्रेडिट स्कोर खराब है, क्या मुझे लोन मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन आपको नॉर्मली इंटरेस्ट ज़्यादा बैंक ऑफर करेगा। जो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता तो आपको बेटर
इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाता। क्या एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखना अच्छा है? बिल्कुल आप रख सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। दी पॉइंट इज, जितना भी क्रेडिट कार्ड आपको रखना है आप रख सकते हैं। हर बार हर क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल समय पर पेमेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो हम अवॉइड हमें करना चाहिए, लेट ईएमआई या क्रेडिट कार्ड पेमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करता है। लिमिट यूटिलाइजेशन आपको जो मैंने बताया 30%, तो उस पर रखना है। कभी भी आपका लोन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बार बार अप्लाई नहीं करना है, आपको थोड़े दिन के लिए पेशेंस रखना है। तो क्रेडिट स्कोर जब आप चेक करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करता है लॉन्ग रन में। क्रेडिट स्कोर मैनेज करना, क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग करना। इन्वेस्टमेंट और सेविंग आप करते हैं तो लोन, क्रेडिट, इन सब चक्करों से आप बचते हैं। स्टार्ट करिए, छोटे से स्टार्ट करिए, लेकिन जरूर स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करिए, इनकम के सोर्सेज बढ़ाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।